हेलो माय डियर फ्यूचर ऑफ द कंट्री। आज के इस सेशन में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करेंगे आंसर के साथ और एक्सप्लेन भी करेंगे। ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपका 18 मार्च को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एग्ज़ाम होना है। ठीक है, तो आज 12 तारीख है और मैं आज इसको अपलोड कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। नहीं, ये मेरा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का तीसरा वीडियो है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं और स्टेटमेंट देखते हैं कि आप फर्स्ट क्वेश्चन में क्या होता है। तो आइए और आंसर एनी 4 आउट ऑफ द गिवन 6 क्वेश्चन बेस्ड ऑन एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। ठीक है, तो ये आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल पे 6 क्वेश्चन होंगे और 4 क्वेश्चन के जवाब आपको देने हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। ठीक है, अनन्या इज अटेंडिंग अ वर्कशॉप ऑन कम्युनिकेशन स्किल। द इंस्ट्रक्टर एम्फेसाइजेस दैट कम्युनिकेशन इज नॉट जस्ट अबाउट एक्सप्रेसिंग आइडियाज but also about understanding others, which requires a combination of skills. Effective communication involves, आपके पास 4 ऑप्शन है, स्पीकिंग ओनली, लिसनिंग ओनली, स्पीकिंग एंड लिसनिंग ओनली, राइटिंग एंड रीडिंग। तो मेरे समझ से ये दोनों होना चाहिए, ए और बी। तो ये सी ऑप्शन में आपको दिख रहा है, तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। अच्छा, ये क्यों स्पीकिंग एंड लिसनिंग? माय डियर फ्यूचर ऑफ द कंट्री, अब आते हैं दिस ऑप्शन वाई वी हैव चूजन। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स बोथ स्पीकिंग एंड टू कन्वे आइडियाज एंड लिसनिंग टू अंडरस्टैंड अदर्स। दिस कॉम्बिनेशन एंश्योर्स अ टू-वे एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, मेकिंग कम्युनिकेशन मीनिंगफुल एंड प्रोडक्टिव होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। अमन अ न्यू इंटरप्रेन्योर बोल सकते हैं आप। ठीक है, तो अमन अ न्यू इंटरप्रेन्योर is working to expand his business by finding a suitable market. वो suitable market find कर रहा है। He focus on promoting his product through advertisements and publicity, while appointing selling agents to ensure better market reach. To find a suitable market, an entrepreneur performs the function of, क्या क्या हो सकता है? 4 ऑप्शन है आपके पास, एडवर्टीजमेंट एंड पब्लिसिटी, अपॉइंटमेंट ऑफ सेलिंग एजेंट्स, न्यू ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। तो हमें डी के साथ जाना चाहिए, ये दोनों चाहिए मेरे को, ए बी दोनों चाहिए, तो डी इज द करेक्ट आंसर। नहीं तो डी क्यों हम चूज करें? तो माय डियर फ्यूचर ऑफ द कंट्री, एन एंटरप्रेन्योर फाइंड्स अ सुटेबल मार्केट बाय यूजिंग एडवर्टीजमेंट एंड पब्लिसिटी टू क्रिएट अवेयरनेस about the product and by appointing selling agents to reach potential customers effectively. These functions help in expanding market reach and boosting sales. वो सेल्स को बूस्ट करता है। ठीक है, इसलिए हम लोगों ने डी को चूज किया है। आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रिया इज ऑर्गेनाइजिंग हर फाइल्स एंड नोटिसेस, each has a name and extension like .docs or .pdf indicating the type of information stored. What is a file? ये फाइल कौन सा है? तो आपके पास 4 ऑप्शन है। अ फाइल इज ए सेक्शन ऑफ मेन स्टोरेज यूज्ड टू स्टोर डेटा। बी, ए फाइल इज ए कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन दैट हैज बीन गिवन a name and have an extension. C, a file is the part of program that is used to describe what the program should do. D, a file can be saved only in कंपैक्ट डिस्क सिटी। तो चलिए इस क्वेश्चन के भी आंसर देखने का प्रयास करते हैं और कोशिश करते हैं कि इसका जवाब सही दे पाएँ। ठीक है,
देखिए एक्चुअल में क्या होता है कि बी नंबर, बी ऑप्शन इससे सुटेबल है। अ फाइल इज ए कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन राइट दैट हैज़ बीन गिवन ए नेम एंड हैव एन एक्सटेंशन। ठीक है, तो ये आपका सही उत्तर हुआ। नेक्स्ट चलते हैं। इन डैश वी चेंज फ्रॉम आर नॉर्मल एक्टिविटीज टू स्लाइड्स। ए मेडिटेशन, बी स्ट्रेस, सी वरीज, डी सर्वाइवल। देखिए वरीज और स्ट्रेस तो होगा नहीं, मेडिटेशन और सर्वाइवल में बात होता है। जब तक मेडिटेशन नहीं होगा तो सर्वाइवल कैसे होगा भाई? आप सर्वाइव कैसे कीजिएगा? आप अस्थिर नहीं रहिएगा तो। ठीक है, तो चलिए ए ऑप्शन को कलेक्ट कर लेते हैं। ए इज द करेक्ट ऑप्शन। मेडिटेशन इन्वॉल्व्स, अच्छा मेडिटेशन ही क्यों, मेडिटेशन ऑप्शन ही क्यों? तो इसके बारे में बोला जाता है कि मेडिटेशन इन्वॉल्व्स स्टेपिंग अवे फ्रॉम रेगुलर एक्टिविटीज एंड एंटरिंग अ स्टेट ऑफ साइलेंस टू क्लैम द माइंड एंड फोकस इनवर्ड। इट हेल्प्स इन अचीविंग मेंटल क्लैरिटी एंड रिलैक्सेशन। इसलिए मेडिटेशन जरूरी है। जब तक शांत नहीं रहेंगे तो काम अच्छा नहीं रहेगा। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें 4 ही करना है जबकि इसमें 6 दिया हुआ है। बात समझ में ना? आप तो इंस्ट्रक्शन पहले देखें ना। अच्छा, आप चाहते हैं कि मेरा डेवलपमेंट बढ़िया से हो, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंश्योर्स करेंट नीड्स आर मीट विदाउट हार्मिंग फ्यूचर जनरेशन। It balance economic growth, social progress and environmental protection. What is the meaning of sustainable development? Sustainable development का मीनिंग क्या है? आपके पास 4 ऑप्शन है। इकोनॉमिक ग्रोथ ओनली हो ही नहीं सकता, ओनली इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे हम मान लें? और डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कंप्रोमाइजिंग फ्यूचर जनरेशन। कंप्रोमाइजिंग तो होगा नहीं भाई। डेवलपमेंट दैट प्रायोरिटाइज सोशल प्रोग्रेस ओवर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। और डी डेवलपमेंट दैट रिलाइज सोली ऑन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। ये 4 ऑप्शन है। तो 4 ऑप्शन में सही ऑप्शन क्या होना चाहिए? आप देखिए, ये जो कंप्रोमाइजिंग है ना, इसको हम लोग ले सकते हैं। ठीक है, डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कंप्रोमाइजिंग फ्यूचर जनरेशन। तो कंप्रोमाइजिंग तो है ही नहीं इसमें फ्यूचर के साथ, तो इसलिए बी सही। ठीक है, अच्छा ये भी एक बात है कि वाई वी चूज द बी। तो डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कंप्रोमाइजिंग फ्यूचर जनरेशंस। सस्टेनेबल डेवलपमेंट रेफर्स टू अ बैलेंस्ड अप्रोच दैट मीट्स प्रेजेंट नीड्स विदाउट depleting resources for future generations. It ensures harmony between economic growth and you can say that it is economic growth, social equity and environmental protection. This concept promotes long-term well-being for all. ठीक है, B is the correct answer. Next, थोड़ा टाइम लग रहा है, समझाना पड़ता है ना, घबराइए नहीं। 6 नंबर, when danger arises, humans and animals instinctively react with heightened alertness and energy. This response, known as fight or flight, ensures safety and survival. Is a common response to danger in all people and animal. ये इंटरनल स्ट्रेस हो, मतलब बाघ सामने में आ गया तो क्या है, डर लगता ना भाई। इंटरनल स्ट्रेस है कि इन्वायरमेंटल स्ट्रेस है कि सर्वाइवल स्ट्रेस है कि फैटिग्यू रिलेटेड स्ट्रेस है? तो देखिए सर्वाइवल स्ट्रेस ही होगा। ठीक है, अच्छा ये सर्वाइवल स्ट्रेस ही क्यों? सर्वाइवल स्ट्रेस इज ए नेचुरल रिएक्शन टू डेंजर, है ना, triggering the fight or flight response in humans and animals. It prepares the body to respond quickly to threats for safety. This is a basic eccentric for survival. इसलिए ये आंसर सही है। अब ये फर्स्ट पार्ट क्लियर, 4 करना है, 6 थे। अब दूसरे में आंसर एनी 5 आउट ऑफ द गिवन 6 क्वेश्चन। आपको 6 क्वेश्चन में 5 ही करने हैं। ठीक है, और लाइक और कमेंट्स करना ना भूलें।
सब्सक्राइब तो करना ही है भाई, ऐसे वीडियो मैं लाता रहूँगा, है ना, हर साल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन यू डिफाइन अ फील्ड फॉर अ टेबल इन विच of the following parameters do access always considered optional? फील्ड नेम, डेटा टाइप, फील्ड साइज, डिस्क्रिप्शन। इसका नाम क्या देंगे हम लोग? डी, डिस्क्रिप्शन। व्हेन यू डिफाइन ए फील्ड फॉर अ टेबल इन विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर्स डू एक्सेस ऑलवेज कंसिडर्ड ऑप्शनल। डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। बेस्ट विशेस फॉर योर क्लास 10 IT एग्जाम। नेक्स्ट, Akshat wants to store a huge amount of information about his firm in a database. Which type of table organization would be most suitable for this purpose? A हो गया रिलेशन, B हो गया फ्लैट फाइल, C हो गया इधर रिलेशन और फ्लैट फाइल, D हेरिकल। तो इसमें क्या आंसर होना चाहिए? ज़्यादा कुछ नहीं, बहुत इजी है ना। चलिए, तो इसके लिए हम लोग सी के साथ जाएंगे। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। एक्चुअली रिलेशनल डेटाबेस इज बेस्ट suited for storing a large amount of information because it organizes data into related tables. This structure ensures efficient data storage, retrieval and management through relationships between tables, right? So C is the correct answer. Next, dash includes fonts, alignment, borders, background, number, formats, for example currency, date, time and cell protection in documents. तो which type of this one? A, cell style, numbering style, paragraph style, character style. रिबन में दिखा रहता है, आप तो हमेशा करते ही हैं। तो हम लोग इसको A के साथ जाएंगे, सेल टाइप, सेल स्टाइल, ठीक है। तो सेल, वाई सेल स्टाइल? In cell style, a document encompass various formatting options such as fonts, alignments, borders, background, numbers, format, and cell protection. They allow consistent and efficient formatting of cells in a spreadsheet. इसलिए A is the correct answer. इसमें 6 होगा, 5 करना है ना। नेक्स्ट, A dash is a language that enables users to access and manipulate data in database. तो भाई इसके लिए क्या हो सकता है, देखते जाइए, समझते जाइए। चलिए A के साथ जाएंगे, ठीक है। DML, data manipulation language. It is used to access and manipulate data in a database. It includes commands like select, insert, update and delete for handling data efficiently. आसानी पूर्वक सही हम लोग इसके साथ कर सकते हैं, डेटा के साथ, है ना। इसलिए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, व्हेन यू अप्लाई डैश, यू अप्लाई अ ग्रुप ऑफ फॉर्मेटिंग इफेक्ट्स टुगेदर इन वन सिंगल स्टेप। ये क्या हो सकता है भाई, सिंगल स्टेप में कैसे हो? तो सब कोई तो स्टाइल मारता ही है, स्टाइल है इसमें, हाँ, सी इज द स्टाइल, ठीक है भाई, स्टाइल। वाई वी चूज स्टाइल? इट इज अ प्री डिफाइंड ग्रुप ऑफ फॉर्मेटिंग effects applied together in a single step. It allows consistent formatting across a document, saving time and ensuring uniformity. ठीक है, यूनिफॉर्मिटी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड सफारी इज ए वेब ब्राउजर डेवलप्ड बाय गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, नन ऑफ दिस। आपको आंसर आता है, कर दीजिए। बहुत इजी क्वेश्चन देता है भाई, 50 मार्क्स का आना है और आपको 50 मार्क्स में 50-50 आ जाए, यही मेरी इच्छा है। चलिए एप्पल से ही बात करते हैं। एप्पल ऐसे भी फ्रूट में अच्छा है, डेली खाइए, रोग से दूर रहिए। चलिए, सफारी इज ए वेब ब्राउजर डेवलप्ड बाय एप्पल. इट इज़ प्राइमरली डिजाइंड फॉर मैक ऑपरेटिंग सिस्टम एंड iOS device, offering speed and seamless integration with Apple's ecosystem. Next question.
नेक्स्ट में बोलता है आंसर एनी 5 आउट ऑफ द गिवन 6 क्वेश्चन। थर्ड में ये आपके पास आएगा, ठीक है। तो इसमें से भी 5 ही करना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या है। और दूसरी बात कि इसमें, हाँ ठीक है, चलिए। कैलकुलेशन कंसिडर्स एनी डेटा दैट इट डज नॉट रिकॉग्नाइज एज ए नंबर, डेट, टाइम और फॉर्मूला। तो हम लोग सी के साथ जाएंगे, टेक्स्ट। काहे भाई क्यों जाएं? तो कैलकुलेशन ट्रीट्स एनी डेटा इट कैनॉट रिकॉग्नाइज एज ए नंबर, डेट, टाइम और फॉर्मूला एज ए टेक्स्ट। दिस एंश्योर दैट न्यूमेरिक एंट्रीज आर स्टोर्ड एंड डिस्प्ले एज रिटन विदाउट कंप्यूटेशनल प्रोसेसिंग। इसलिए सी इज द करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्या है? स्टेट ट्रू और फॉल्स। गोल सेक इन कैलकुलेशन help us to find the desired result by adjusting an input value। इसके लिए क्या करना पड़ेगा भाई? तो हम लोग ट्रू के साथ जाएंगे। अच्छा, ट्रू के साथ क्यों जाएंगे? ट्रू, इट इज ट्रू। गोल सेक इन कैलकुलेशन helps to find the desired result by automatically adjusting an input value in a formula. It is useful tool for solving equation iteratively, इसलिए ट्रू है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग टूल्स विल हेल्प स्वाति इफ शी वांट्स टू अरेंज द हाइट ऑफ स्टूडेंट इन हर क्लास इन असेंडिंग ऑर्डर। तो भाई इसके लिए क्या हो सकता है? इसमें चलेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग टूल्स विल हेल्प स्वाति इफ शी वांट्स टू अरेंज द हाइट ऑफ स्टूडेंट इन हर क्लास इन असेंडिंग ऑर्डर। तो सॉर्टिंग डेटा, ठीक है। सॉर्टिंग डेटा टूल्स अलाउ स्वाति टू अरेंज द हाइट्स ऑफ स्टूडेंट इन असेंडिंग ऑर्डर। इट ऑर्गेनाइज डेटा सिस्टमैटिकली बेस्ड ऑन स्पेसिफाइड क्राइटेरिया सच एज न्यूमेरिकल और अल्फाबेटिकल ऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, in dash topology each node is connected to two and only two neighboring nodes। तो इसका आंसर क्या होगा? स्टार है, रिंग है ना, मेस है, ट्री है। बी के साथ जाएंगे, रिंग के साथ जाएंगे। क्यों रिंग के साथ जाएंगे? इन ए रिंग टोपोलॉजी ईच नोड इज कनेक्टेड टू एग्जैक्टली टू नेबर्स नोड्स फॉर्मिंग ए क्लोज्ड लूप स्ट्रक्चर। Data travels in a circular manner, ensuring equal accesses for all nodes। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, Rajiv was asked to highlight the cells with green color where the value entered is either greater than or equal to 120 in the worksheet containing thousands of data entries. Which feature of calculation should be used to get this work done within second? आपके पास 4 ऑप्शन है, कंडीशनल, फॉर्मेटिंग, फिल्टरिंग, सॉर्टिंग, सिंपल फॉर्मेटिंग सॉरी। तो इसके आंसर क्या होंगे? अच्छा, वो चाह रहा है ना, हाँ ठीक। तो इसमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे। क्यों भाई? राजीव शुड यूज कंडीशनल फॉर्मेटिंग इन कैलकुलेशन टू ऑटोमेटिकली हाईलाइट सेल्स मीटिंग द स्पेसिफिक कंडीशन। जिसमें बोलता है वो लिखेगा वैल्यू, है ना, वैल्यू लिख करके ग्रेटर देन इक्वल टू 120 ऐसे करके कर देगा विद ग्रीन कलर। दिस फ्यूचर अप्लाइज फॉर्मेटिंग डायनेमिकली बेस्ड ऑन सेल वैल्यूज। ठीक है। नेक्स्ट select dash arrow track change arrow record from the menu bar. Thereafter every change you record on the spreadsheet will have a red border around it. A file, B edit, C format, D layout. तो हम लोग edit में जाएंगे। The track change in spreadsheet you select edit track change record from the menu bar. This feature highlights change with a red border for easy identification. तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो क्लियर हो गया, इसमें 5 करने हैं। 4 आंसर एनी 5 आउट ऑफ द गिवन 6 क्वेश्चन। ठीक है, इसमें भी वही कंडीशन है 4th में। तो
what dialog box open? On choosing file templates, manage templates in writer. ये आपके पास क्वेश्चन आ गया, ठीक है। तो सी के साथ जाएंगे, टेम्पलेट्स डायलॉग बॉक्स। ये जो टेम्पलेट्स डायलॉग बॉक्स है यही इसका यूज है। चूजिंग फाइल टेम्पलेट्स, मैनेज टेम्पलेट्स इन राइटर ओपन्स द टेम्पलेट्स डायलॉग बॉक्स, allowing users to manage, edit और apply templates to their documents। तो इस तरह से भी हो सकता है, तो इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट, विच शॉर्टकट की इज यूज्ड टू मेक द सिलेक्टेड टेक्स्ट इटैलिक? तो ए इज द करेक्ट आंसर। द शॉर्ट की Ctrl+I is used to apply italics to selected text in most text editing and word processing software, ठीक है। नेक्स्ट, dash are the ways to produce the data stored in databases and tables in printed form. We have a 4 option: forms, queries, reports, data। तो यहाँ पे होगा सी, रिपोर्ट्स। Reports are used to organize and present data stored in databases and tables in a printable format. They allow data to formatted and summarized for better understanding. Right. For 3 we have answer C. Next, Tamanna wants to know the name of the kind of software which seems useful in the beginning but will cause damage to the computer once installed. What is such kind of software called? Okay, we have 4 options: Trojan horse, worm, malware, virus. A is the correct answer. A Trojan horse is a type of malicious software that appears harmless or useful at first, but once installed, it can cause damage or allow unauthorized access to the system, ठीक है, इसीलिए इसको यूज किया जाता है। नेक्स्ट, इन URL http://www.freejobsalert.com/index.html, which component identifies the path of a web page? इस वेब पेज को कौन आइडेंटिफाई करता है? तो ये सी, दिस विल बी आइडेंटिफाई। In the URL http://www.freejobalert.com/index.html, the component \index.html identifies the path of the web. It specifies the location of the file on the server. Next, Arnav learned about a software which gets installed on the computer without the user's knowledge. Help him to find the name of the same. तो spyware is the correct. Spyware is a type of software that installs itself on a computer without the user's knowledge. It collects information or monitor activity without consent, often for malicious purposes. Okay, it is the correct answer of this question. Next, answer any 5 out of the given. So we can see here, right? First question, Rinki wants to know about the number data type in calculation. Which of the following statement is or are true about it? तो इसके लिए आंसर आप देख सकते हैं, ऑल ऑफ द डी। अगर रिंकी चाहती है कि नंबर डेटा टाइप इन कैलकुलेशन
क्या क्या होना चाहिए? तो नंबर्स आर जनरली रॉ numbers or dates. Numbers can be started with a dollar sign or with some other currency symbols to display as currency. And C, by default number and date data is aligned to the right in calculation. All are the above. Next, if the two department HR and IT access the data simultaneously, then only one department will see the update by the other department. Database management system solve this issue. DBMS. Thus DBMS helps to avoid dash, which means if a single database is used by multiple users, then it also ensures that the same data is present for all the users. Now we can see here B is the correct answer. Data inconsistency. DBMS helps to avoid data inconsistency by ensuring that when multiple user access the same database, they will see and they all see the same update data. It prevents situations where different users might view conflicting versions of the same data. Right? Next question. Dash is a form of electronic commerce that allows customers to directly buy goods or service from a seller on the internet. तो वो क्या करेगा भाई? तो उसके लिए ई शॉपिंग बोलते हैं उसको, ठीक है. ई शॉपिंग इज ए फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स वेयर कस्टमर्स कैन डायरेक्टली परचेज गुड्स और सर्विसेज फ्रॉम ए सेलर थ्रू the internet. It allows for a seamless online shopping experience. Next, line or paragraph spacing are measured in terms of lines or points, which is referred as dash. A, text warping, PDF, XPS, leading. Leading सही रहेगा. Leading is the correct answer. Kai by leading refers to the space between lines of text in a paragraph. It is measured in points or lines and help control the readability and appearances of text in a document. ठीक है. D. Next question. Which table is used to create table of contents in a document? File tab? No. Format tab? No. Insert tab? No. Style tab? No. No. C is the correct. Insert tab. अच्छा, insert tab is why? The insert tab is used to create a table of content in a document. ये रिबन में रहता है, देखते हैं वर्ड्स अगर आप कर रहे हैं तो. It's allow you to insert predefined tables of contents which can be customized based on the document's heading style. Right? तो इसलिए ये सही है. C is the correct answer. और ये 6 नंबर क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन ऑफ द 5 पार्ट. हाउ मच स्पेस डज द डेट टाइप होल्ड इन बेस? 2 बाइट्स, 4 बाइट्स, 8 बाइट्स, 10 बाइट्स. तो इसके लिए आपको कहाँ जाना होगा? आंसर में जाना होगा. आंसर में बात करनी होगी. इसका आंसर क्या होगा बताइए, सोचिए. अरे भाई 8 बाइट्स ही होता है. द डेट ऑब्लिक टाइम डेटा टाइप इन ए बेस होल्ड्स 8 बाइट्स ऑफ स्पेस. दिस अलाउज इट टू स्टोर बोथ डेट एंड टाइम इंफॉर्मेशन एक्यूरेटली. ठीक है. और दैट्स इट्स फॉर टुडे माय डियर फ्यूचर ऑफ द कंट्री. आपका आईटी का एग्ज़ाम बढ़िया हो, अच्छा हो और अच्छे मार्क्स आए, 50 में 50 आ जाए. मेरा यही शुभकामना आपके साथ. और अंतिम घड़ी में आप लोगों को देखना है क्या. उम्मीद है आप सब ने इसे समझा है, आप सब ने इसे जाना है. यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिए. माय डियर फ्यूचर ऑफ द कंट्री. और हाँ, यदि आप अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना. आपका दिन मंगलमय हो. जय हिंद.